सिर्फ बंगाल में हर कोने जन जन व्यक्ति ये जानते हैं कि अगर कांग्रेस ना होते तो ममता ना बनती। तो आज ममता बनर्जी हुई है क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस की राजनीति है। जब ममता बनर्जी को किसी ने नहीं पहचानते थे बंगाल में, कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें टिकट सौंपा गया एमपी इलेक्शन के लिए और हमारे पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को हराने में काबिल हुई। इंदिरा जी की शहादत सारे बंगाल में चुनाव के समय हमारे लिए एक बड़ा औजार बनी और उनकी लाभ ममता को भी मिली। राजीव गांधी जी ममता बनर्जी को बंगाल के यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनाई थी। सिर्फ राजीव गांधी नहीं, आप उसके नीचे आ जाइए, मैडम सोनिया गांधी, जिनकी मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी कांग्रेस की सहायता लेते हुए गठबंधन करते हुए सत्ता पे काबिज भी हुई थी। वो ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को खत्म करने में सबसे आगे निकली, सत्ता पे काबिज होने की तुरंत बाद। और बंगाल में सबसे पहले बंगाल की सियासी इतिहास में शिकार की राजनीति, पोचिंग पॉलिटिक्स उन्होंने चालू कर दी। कांग्रेस पार्टी को तोड़ो, पीटो, मारो और अपने टीएमसी पार्टी में शामिल करो, करोड़ों रुपया खर्चा करो, जो मुंह मांगे दे दो पैसा, मुंह मांगे क्षमता दे दो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी को नामो निशान बंगाल से मिटा दो। ये खुद ओपन कहते थे, वो ऐसा नहीं, ओपन कहती थी वो। इसमें कोई चोरी छुपी की बात नहीं है। और ऐसा हालत कर दिया बंगाल में कि कांग्रेस पार्टी करना और एक क्रिमिनल बनना बराबर, अपराधी बनना बराबर। कांग्रेस पार्टी करो तो अपराधी हो जाओगे। यही ममता बनर्जी कभी कांग्रेस की सरकार में, कभी बीजेपी की सरकार में, छोड़ के फिर बीजेपी की सरकार में, यही इनका सियासी चरित्र है। कभी कहीं वो धैर्य रख के नहीं बैठी। उनकी पार्टी मजबूत तो हुई थी, सारे बंगाल के लूट कर सारे बंगाल को हिंसा फैलाने थे, दूसरे पार्टी को तोड़ते हुए, खासकर कांग्रेस को। कहीं हमें चुनाव में, लोकल चुनाव में, जैसे कि पंचायत हो या नगर पालिका हो, नामांकन तक हमें नहीं भरने दिया जाते। मुझे अभी भी याद है 2018 साल की पंचायत चुनाव में 20,000 सीटों पे निर्विरोध जीत हासिल की ममता बनर्जी। तो एक कहावत है ना कि सपेरों को सांप डांसने से ही मरते हैं, तो ममता बनर्जी की हाल वैसा ही हुई। वो सपेरे थे ना, वो सांप की डांसने से ही उनको आज ये हाल हुई कि अबे जर बन गए, सब उनसे भाग रहे हैं और बचाने के लिए सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास आ जाते हैं। फिर भी मैडम सोनिया गांधी जी की इतना बड़ा दिल होते हैं, फिर भी उनकी बचाने की, सहायता करने की सोचती है। तो ये नहीं समझने वाली, ममता बनर्जी नहीं समझने वाली। उस समय बंगाल में ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी उत्थान होने लगी। पीछे राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की अवदान रही है, राजीव गांधी जी के दान है ये, और नहीं सिखाती इसकी, यही उनकी सबसे बड़ी बेईमानी है।
नहीं स्वीकारती हो, तो उस बंगाल में, जिस बंगाल में पोचिंग ऑपरेशन, शिकार की राजनीति ममता बनर्जी चालू की थी, वो खुद शिकार की राजनीति की शिकार बनते जा रहे हैं। इसको कहते हैं सपेरे को मौत सांप डांसने से होते हैं। स्नेक चार्मर डाइज बाय द स्नेक बाइट, स्नेक चार्मर डाइज फ्रॉम द स्नेक बाइट, इसी को कहते हैं। ये जगजाहिर उदाहरण ममता बनर्जी खुद है। सर, ये कैसे देखते हैं जिस वक्त प्रियंका गांधी ने एक लाइटर मोड में बात कही थी और जिस तरीके का प्रतिकार किया गया कल्याण बनर्जी की तरफ से, हालांकि उन्होंने ये तक कहा कि आप लोग बंगाल में लेफ्ट के साथ चले गए तो हमें रास्ता अलग करना पड़ा, नहीं तो मैं तो खुद एक उपाध्यक्ष था यूथ कांग्रेस। अरे छोड़िए, लेफ्ट के साथ कब गए हम लोग? 2016 साल में लेफ्ट के साथ गए। बेकार बातें करते हैं। हमारे सरकार में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी, रेल मंत्री तक नहीं मिले उनको, याद नहीं है? हाँ, रेल मंत्री तक रेल चलाने की याद नहीं है? रेल मंत्री तक मिलने के बाद बंगाल में चुनाव के पहले सबसे ज्यादा मुनाफा ममता बनर्जी को हुई। एक के बाद एक रेल की योजना उन्हें बनाने की वादा करते रही, उसका मुनाफा, सियासी मुनाफा ममता बनर्जी की खुद हुई थी। ये नहीं जानते बेकार आदमी, फिजूले बात करते हैं। और देखिए, प्रियंका गांधी जी मजे मजे कहा, सच तो कही, लेकिन ये मतलब लाइटर वेन में कही। सच तो कही, लेकिन किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कही, लेकिन सही कही। प्रियंका गांधी हम जैसे सीधे वार्ता नहीं, सीधे बात नहीं करते, लेकिन सही बात की है। मैं तो समर्थन करता हूं। और ये नहीं समझने वाली ये इनकी पार्टी के लोगों ने, जब पार्टी खुद बंगाल में खबर से बेखबर हो रहे हैं, तब भी इनको ये अरेपन चलते जा रहे हैं। खुद को बचाओ, फिर कांग्रेस के बारे में बात करो। कांग्रेस सत्ता में बंगाल में 50 साल नहीं है, फिर भी जिंदा है। और तुम 15 साल सरकार में थे, राज किया बंगाल को, बंगाल की सत्ता तुम्हारे हाथ में थे, फिर तुम गायब होने लगे, खबर से बेखबर होने लगे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।